घोटकी से रिपोर्ट कर रहे हैं मजहर अहमद सिद्दीकी। सिंध खुशहाल यूथ स्काई फाउंडेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर्क, फाफन गांव सिंगार फाउंडेशन, GSF और CSDN नेटवर्क के ताउन से पहली मरतबा वोट डालने वाले मर्द व खवातीन को आगाही फराहम करने के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें स्काई फाउंडेशन के चेयरमैन इमदाद हुसैन काजी, हाफिज नसीर अहमद खावड़, सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी समेत पहली मरतबा वोट डालने वाले मर्द व खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर स्काई फाउंडेशन के चेयरमैन इमदाद हुसैन काजी, हाफिज नसीर अहमद खावड़ ने पहली मरतबा वोट डालने वाले मर्द व खवातीन को वोट की अहमियत के बारे में आगाही फराहम करते हुए कहा कि हमें अपने हक राय दही की अहमियत को बखूबी समझना चाहिए, क्योंकि वोट सबका बुनियादी हक है। आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों को वोट का हक देता है। टंडोल लैयार से ब्यूरो चीफ आफाक अहमद खानजादा। इलेक्शन 2024 का इंतखाबी सामान की तरसील का अमल ताखिर से शुरू। आम इंतखाबात के हवाले से DCRO ऑफिस टंडोल लैयार में सामान की तरसील का अमल 5 घंटे ताखिर से जारी। टंडोल लैयार एक कौमी 2 सूबाई निशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और GTA के दरमियान PS 58 NA 217 पर बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। जिला में 331 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 331 पोलिंग स्टेशन में 146 नॉर्मल, 86 हसास और 100 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। जिला भर में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 2341 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान शेख। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बशीर अहमद जनरल मैनेजर ऑपरेशन की सरबराही में जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में आला सतह के इजलास कंट्रोल रूम में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत जारी की कि हेस्को रीजन में इलेक्शन 2024 के दौरान बिजली की सप्लाई बहाल रखी जाए। 7 और 8 फरवरी 2024 सर्कल, डिवीजन और हेडक्वार्टर की सतह पर इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रॉली, क्रेन और ट्रांसफार्मर्स को यकीनी बनाएं। लैंडलाइन एक्टिव रखें। इलेक्शन दफातर पर एक्सियन और SDO खुद जाकर मॉनिटरिंग करें। हेस्को इंतजामिया की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और किसी भी अफसर व मुलाजिम को 1 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 तक छुट्टी पर जाने की इजाज़त नहीं है, जिसका नोटिफिकेशन DG HR शफीक अहमद के दस्तखत से जारी कर दिया गया है। इस मीटिंग में चीफ इंजीनियर P&E अब्दुल गफूर शेख, चीफ इंजीनियर ऑपरेटिंग रोशन ओठो, चीफ इंजीनियर कमर्शियल निसार अहमद मेमन, PDGSC जावेद अखवंद, PD कंस्ट्रक्शन मकसूद अहमद पुरीजो, मैनेजर MM अमीर अहमद मेमन, SE ऑपरेशन सर्कल लाड़, रीजनल मैनेजर M&T गुलजार अहमद दस्ती, SE ऑपरेशन सर्कल हैदराबाद एजाज अहमद शेख, SE PDC गुलाम सरवर उनड़ मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर व डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद मोहल का जिले इलेक्शन सेल का दौरा। अमन अमान बरकरार रखने, महकमाना कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने के लिए जिला कौंसल दफ्तर में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इलेक्शन सेल 9 फरवरी तक 3 शिफ्टों में 24 घंटे ऑपरेशनल रहेगा। गुजरांवाला के 5 कौमी और 12 सूबाई असम्बली के हलकों में 1737 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंचार्ज की ब्रीफिंग, पोलिंग अमला व सामान की तरसील, ट्रांसपोर्ट प्लान के पूरे अमल को भी मॉनिटर किया जा रहा है। पोलिंग स्टाफ व सामान को पाक फौज की निगरानी में मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया गया। फ़ख्र हैदराबाद जनाब अमजद अहमद शेख SSP तमगा शजात का आम इंतखाबात के दिन और वोट की अहमियत के मुतालिक अवाम के नाम अहम पैगाम। जी, मैं अमजद अहमद शेख SSP हैदराबाद के अवाम को ये ज़रूर पैगाम दूंगा कि इस दिन के लिए वोट देने के लिए अपने घरों से निकले। उनके सारे मसाइल का हल इसी एक दिन में रखा है। अगर वो इस दिन अपने हक का इस्तेमाल करके और सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तो अगले 5 साल तक उनके जो मसाइल हैं तालीमी, मुआशी, समाजी तौर पर, वो बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। साथ ही साथ मैं उनसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। कहीं भी ज़ाहिर एक चार्ज माहौल होता है। अपने कैंडिडेट्स की सपोर्ट में एक कानूनी जो आपके पास लिमिट्स हैं, जो आपके पास एक लाइन्स है, उनको क्रॉस ना करें। और ये चीज़ें ऐसा ना हो कि अगर वो चीज़ें सिचुएशन से निकल जाएं तो उनके खिलाफ ही हमें कार्रवाई करनी पड़ी। पुरअमन तरीके से अपने घरों पर निकलें, डिसिप्लिन के साथ वोट कास्ट करके और इस दिन को अपने लिए एक अगले 5 साल के डिसाइड करने के लिए दिन मुकर्रर करें। सियालकोट से सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक अबीस कॉस्मेटिक्स की जानिब से शहर इकबाल में 1 डे ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। क्लास के ऑर्गेनाइजर मैडम आबदा मीर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर असद बेग थे। क्लास में मुख्तलिफ आर्टिस्टों ने अपने मेकअप और हेयर के फ़न को उजागर किया और बच्चियों को नए मेकअप और हेयर किट और हेयर कलर के बारे में बड़ी तफसील से समझाया।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैडम आबदा मीर और असद बेग का कहना था कि हमारी क्लास करवाने का मकसद ये होता है कि जो मुस्तहिक बच्चियां घरों में रह के नहीं सीख सकती या अपने माली हालात की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि हम कहीं पे ज़्यादा पैसे दे के सीखें, तो उनके लिए हम यह आसानी पैदा कर देते हैं कि इधर आएँ और नए मेकअप और हेयर कट सीखें। असद बेग का कहना था कि उसके अलावा हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें ऑनलाइन बच्चियों को हम मेकअप और स्किन ट्रीटमेंट और हेयर ट्रीटमेंट सिखाते हैं। उसके अलावा मैडम का कहना था कि हमने मुख्तलिफ वेलफेयर्स में भी मुस्तहिक बच्चियों के लिए काफ़ी सहूलियात रखी हुई हैं। इस क्लास के मेहमान खुसूसी असलम स्टाइलो और मैडम सईदा फरहत रिजवी थी। क्लास के इख्तिताम पर शानदार लंच करवाया गया। एबिस कंपनी की तरफ से बच्चियों में मुख्तलिफ गिफ्ट तकसीम किए गए और अवार्ड और डिप्लोमे भी दिए गए।